मानसी यानी मनु बहुत ही लाड़ प्यार में पली बड़ी एक लौती बेटी थी। उसके पिताजी राजेश अग्रवाल ने उसे उसके 18वें जन्मदिन पर एक महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। बस उसी दिन से मानसी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। मानसी का मोबाइल एडिक्शन अब उसकी माँ करुणा को खटकने लगा था। ऑफिस से घर लौटे राजेश से ये बात कहने की करुणा ने फिर से कोशिश की। सुनते हो, आपने खामखा मानसी को ये महंगा वाला मोबाइल गिफ्ट दिया है। क्यों? क्या किया अब मेरी बेटी ने? क्या किया? कुछ भी नहीं कर रही है, यही तो टेंशन है। ना टाइम पे खाना, ना सोना, ना पढ़ाई। रहने दो, ये उम्र ऐसी ही होती है। तुम्हें तो कंप्लेंट करने का मौका चाहिए बस। ये कह के राजेश हंसते हंसते अपने कमरे में चला जाता है और करुणा वहीं असहाय खड़ी रहती है। जाने दो, मुझे क्या, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। और बिगाड़ो अपनी बेटी को लाड़ प्यार से। ऐसे ही समय निकल गया और एक दिन मानसी के लिए पास ही के शहर से एक अच्छा रिश्ता आया। विशाल बेटा, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद आई है। जी माँ, मुझे भी। चलिए फिर, नेक काम में देरी क्यों, अगले ही महीने की तारीख फिक्स करते हैं। और एक महीने बाद मानसी शादी करके अपने पति के घर आती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही विशाल के घर वालों को मानसी के मोबाइल एडिक्शन के बारे में पता चलता है। हाय हाय, ये बहू का ध्यान कहाँ है? सास जल्दी से गैस बंद कर देती है। बहू, ये क्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह सॉरी माँ जी, मैं जरा बिजी थी, गेम के लास्ट लेवल चल रही थी ना। मानसी सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है और सास उलझन में पड़ती है। पता नहीं ये बहू हमेशा वो मोबाइल की मशीन लेके क्या करती रहती है। घर के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कभी नल खुला छोड़ देती है तो कभी गीले कपड़े सुखाना भूलती है। एक दिन मानसी और विशाल बाहर घूमने निकलते हैं, लेकिन रास्ते से चलते वक्त मानसी मोबाइल में ही मशगूल है। मानसी, तुम्हारी कोई भी ऐसी इच्छा हो तो बताओ, जिसका तुम हमेशा सपना देखती हो। मानसी का सारा ध्यान मोबाइल में है। उसका जवाब ना आने पर विशाल उसे जोर से पुकारता है। मानसी, मानसी। विशाल की आवाज सुन के मोबाइल में व्यस्त मानसी हड़बड़ा जाती है। ओह हाँ, सॉरी, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसका तुम हमेशा सपना देखती हो और पूरी करना चाहती हो। मानसी बड़े उत्साह से बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत जवाब देती है। मुझे हवाई जहाज से सफर करना है। मैंने बचपन से ही ये सपना देखा है और मुझे बड़े 5 स्टार होटल में कम से कम 2 दिन रहना है, बस। जब दोनों गपशप करके चल रहे होते हैं, तभी मानसी का पैर रास्ते में पड़े गोबर के ढेर में पड़ता है और सारा गोबर उसके नए कपड़ों पर उछलता है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरी अच्छी वाली महंगी ड्रेस खराब हो गई। मानसी वहीं रोने लगती है और आसपास के सारे लोग हंसने लगते हैं। विशाल का मुंह उतर जाता है। कोई बात नहीं, चलो घर चलते। इस अनुभव से भी मानसी कोई सीख नहीं लेती और उसका मोबाइल एडिक्शन कायम रहता है। ओह, सुबह के 10 बजे है और मैंने अभी तक एक भी सेल्फी नहीं ली। विशाल ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है और उससे अलग अलग पोजेस में सेल्फी खिंचवाने वाली मानसी दिखाई देती है। ये मोबाइल तो मेरा शौक हो गया है, काश मैं भी मोबाइल होता। मानसी, मेरा टिफिन। हाँ, अंदर किचन में रेडी है, बस रोटियां सेकनी बाकी है और सब्जी में नमक डालना है, अभी कर देती हूँ। मानसी भागती हुई किचन में चली जाती है। अब तो ये रोज रोज का सीन हो गया है और विशाल का टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैसे समझाऊं मानसी को, समझ नहीं आ रहा। इसके इस मोबाइल के एडिक्शन की वजह से सारा घर डिस्टर्ब रहता है। तभी विशाल की माँ वहाँ एक जली हुई साड़ी लेकर आती है। विशाल बेटा, ये देखो बहू ने क्या नया तीर मारा है। ये तो आपकी शादी की साड़ी है ना, ये कैसे जल गई? बहू को इस्त्री करने कहा था मैंने और वो महारानी मोबाइल में व्यस्त हो गई और यहाँ मेरी साड़ी को अग्नि संस्कार कर दिए। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन इस घर को भी। माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं समझाता हूँ मानसी को। मैं तो थक गई हूँ समझाते समझाते। अब तू मुझे तीर्थ यात्रा पे ही भेज दे, मन तो शांत रहेगा। अपनी शिकायत सुना के माँ अंदर चली जाती है और विशाल सोच में पड़ता है। इससे पहले कुछ और बड़ा नुकसान झेलना पड़े, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसी दिन रात को विशाल ऑफिस से खुशी खुशी घर लौटता है। उसके हाथ में हवाई जहाज की 2 टिकट्स है और बड़े से 5 स्टार होटल का ब्रोशर होता है। मानसी, मानसी, कहाँ हो भाई? तभी विशाल की माँ मायूस चेहरा लेके वहाँ आती है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों दिख रही है? कुछ नहीं, तुम दोपहर को फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, मैंने देखे आपके मिस कॉल्स, लेकिन एक मीटिंग में बिजी था और बाद में आपको कॉल करना भूल गया।
सब ठीक है ना? ऊपर तुम्हारे कमरे में जाओ, मानसी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ की बात सुनकर विशाल उलझन में पड़ता है और अपने रूम की तरफ बढ़ता है। विशाल जब अंदर आता है तब मानसी रोता चेहरा लेकर पैरों पर एक चादर ओढ़े बैठी दिखाई देती है। मानसी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया हूँ। जल्द से जल्द अपना सूटकेस पैक करो, हम परसों सुबह की फ्लाइट से मलेशिया जा रहे हैं। विशाल की बात सुन के मानसी रो पड़ती है और विशाल कंफ्यूज हो जाता है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा हूँ जो तुम बचपन से देखती आ रही हो। तब मानसी अपने पैरों पर बिछाई चादर हटाती है और विशाल को झटका लगता है। ओह गॉड, ये सब क्या है? ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? मानसी विशाल को पूरी घटना बयां करती है। आज मैं और माँ जी एक साथ मंदिर जाने वाले थे और इसीलिए मैंने नई साड़ी पहनी थी। मैं ऊपर के कमरे से नीचे आ रही थी और तब मानसी नई वाली साड़ी पहन के अपने कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आती है उसे सेल्फी निकालने की इच्छा होती है। ओह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, एक सेल्फी तो बनती है। और सेल्फी निकालने के चक्कर में सीढ़ियों से पैर फिसल कर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ओह गॉड, हेल्प हेल्प मी, माँ जी, माँ जी, विशाल, विशाल। उसकी आवाज सुन के विशाल की माँ दौड़ती हुई वहाँ आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू बहू तुम रोना मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर माँ जी ने डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी और मुझे अस्पताल ले गए। ओह, मुझे माफ करना, यहाँ इतना सब कुछ हुआ और मैं कोई मदद नहीं कर सका। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। नहीं, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम दुखी मत होना, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। विशाल की बात सुन के मानसी को पछतावा होता है। वो अपना टूटा फूटा मोबाइल हाथ में लिए रोने लगती है। अरे अरे, तुम ठीक हो तो इसी में मैं खुश हूँ। अब रोना मत, मैं तुम्हें नया मोबाइल लाके दूंगा। विशाल की दरिया दिली देख के मानसी भावुक होती है और अपना टूटा मोबाइल डस्टबिन में फेंक देती है। ये देख के विशाल चकित होता है। नहीं, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो नया मोबाइल बिल्कुल मत लाना। क्यों? क्योंकि मुझे अब इस मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा चाहिए। अब हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन हंसने खेलने वाला नन्हा सा तीसरा तो आना ही चाहिए जल्दी। क्यों, सही कहा ना मैंने? विशाल की बात सुन के मानसी शर्माती है। विशाल उसे प्यार से थपथपाता है।